अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुम लोग ठीक ठाक हो गए। और भाई सबसे पहले तो बस कर दो यार, तंग आ गए हो। मेटल रैप मेटल रैप मेटल रैप, हर बंदा कमेंट करी जा रहा है मेटल रैप। ओ भाई, सबको पता है कि मेटल रैप क्या होता है यार। इतना कोई पहली दफ़ा तुम लोग मेटल रैप सुन रहे हो। चैनके का गाना तुम लोगों ने सुना, उसमें पता नहीं किसी बंदे ने एक बोल दिया कि ये मेटल रैप है, बस सारे ही शुरू हो गए मेटल 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 मेटल। अबे यार, इससे पहले चैनके का बेस्ट फ्रेंड है रफ्तार, वो यही करता है। तो पहले भी सुना हुआ था, आज पहली दफ़ा पता चल गया सबको लफ्ज़ मेटल रैप, तो बस सारे एक ही चीज़ शुरू हो गए हैं। खैर, अब आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। पहली, अब चनके ने बीफ ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरा मानना ये है बीफ तो शुरू ही नहीं हुआ था ऑनेस्टली। अब तुम लोग जो मर्ज़ी बोलो, अभी रिसेंटली जो चनके का गाना आया था, अब वो एक डिस ट्रैक नहीं था, वो एक सिर्फ अवेयरनेस थी जो कि दोनों की तरफ से था। सनी खान की तरफ से आज़ाद परिंदा अपने आप को मुखातिब कर कर बताया गया, और जब तक मैं ज़िंदा, ये डिस ट्रैक नहीं था। डिस ट्रैक कुछ और होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हल्का सा टोंट मारा गया और बताया है कि मरने के बाद भी मैं ज़िंदा, अपने आप का एटीट्यूड दिखाया है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। डिस ट्रैक और बीफ कुछ और होता है मेरे हिसाब से। बीफ पहली तो बात है, ये था ही नहीं, ये मटन था। मतलब शुरू भी नहीं हुआ बीफ। बीफ दोनों तरफा होता है, जो कि पीछे पाकिस्तान के अंदर अभी पिछले साल जो हुआ है, जो चैनके और यंगस्टर्स के बीच में था, वो बीफ था जिसमें सनी खान दुरानी पड़ गया। फिर इधर से ढेर सारे गाने आए, फिर सनी खान आया, फिर बीच में पिंडी वाला सीन ऑन हो गया, मलीर वाले सीन, तो ऊपर नीचे डिस ट्रैक आए, वो था बीफ। ये बीफ नहीं था, ये बस एक अवेयरनेस थी, एक गाना था। और डिस ट्रैक भी आप कह सकते हो, डिस ट्रैक नहीं भी आप कह सकते। तो बीफ तो था ही नहीं, दोनों तरफ से बात तो नहीं खुली, एक तरफ से खुली है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि हम एशियन हैं, मतलब देसी लोग हैं। जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। हम वो लोग हैं जो ड्रामे को देख के नीचे मन्नतें मांगते हैं कि या अल्लाह हमें बच्चा दे। मुझे नहीं समझ आती ये कौन है लोग, सिर्फ चंद लाइक्स और कमेंट्स के लिए घटिया कमेंट करते हैं। और ऐसा कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, कोई एक नहीं है, और सबसे टॉप पे इनका ही कमेंट आ रहा होता है। जो इनको लाइक कर रहे होते हैं वो भी बिल्कुल उनकी तरह ही होते हैं। तो खैर, हम जज्बाती लोग हैं। तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, आपने वन साइड स्टोरी सुनी है, दूसरी तरफ की सुनी नहीं। मैंने सोचा था आसिम अजहर जवाब देगा, लेकिन उसको घंटा भी नहीं फ़र्क पड़ा, उसे जवाब ही नहीं दिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तुम लोगों ने सिर्फ एक पहलू सुना है। एक पहलू सुन के मुझे पता है तुम लोग डाई हार्ट फ़ैन हो सनी खान के और चैन के। मैं कमेंट तुम लोगों के देख रहा होता हूँ। अब बहुत जज्बाती लोग हो, वन साइड स्टोरी सुनी, बात कर दी। चैन के सनी खान दुरानी ने रिसेंटली कॉल लीक की, जो कि ज़रूरी भी था, नहीं भी था। नहीं इसलिए था कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की कॉल लीक की जाए, ज़रूरी इस तरह था कि ज़ाहिरी बात है उसने अपनी सफाई देनी थी, तो उसने डाली और फिर डिलीट भी कर दी। पहले प्राइवेट की, फिर डिलीट कर दी। बात यह है, आप लोगों ने वन साइड स्टोरी सुनी। कहानी का दूसरा पहलू होता है, क्या ऐसी बात हुई कि आसिम अजहर ने चैन के को धमकियाँ दी, लड़के भेजे, क्या भेजे, मुझे मैं इस चीज़ में ज़्यादा जाना नहीं चाहता और ना तो मैं ये किस्सा खोलना चाहता हूँ, क्योंकि वाइंड अप हो चुका हुआ, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये वन साइड स्टोरी, तुम सिर्फ चैनके की सुन रहे हो। भी दूसरी तरफ से तो अभी जवाब ही नहीं आया, जिसको तुम बीफ कह रहे हो। सवाल आया, जवाब कुछ भी नहीं आया। तो अभी वन साइड स्टोरी सुनकर तुम लोग इतने अग्रेसिव ना हो, ठीक है। देखो, अगर ये असल में हुआ है चैनके के साथ, जो कि चैनके कह रहा है, तो मुझे खुद बहुत दुख हुआ कि चैनके के साथ ये हुआ है। लेकिन क्या ऐसी वजह थी, क्या सीन था? तुम लोग खुद ही सुप्रीम कोर्ट ना बन जाओ, खुद ही अदालत ना बन के फैसले देने शुरू कर दो। ये तमाम मैं एक्सट्रीम लोगों को कह रहा हूँ, चल इतना बीच में ना अग्रेसिव हो। एक जगह की तुम लोगों ने सुन ली, ठीक है, मैं समझता हूँ तुम लोग किसी के फ़ैन हो, डाई हार्ट फ़ैन हो, और तुम बस चाहते हो कि यही जीते। लेकिन स्टिल दो हिस्से होते हैं कहानी के, इसलिए चिल मारो। और बहरहाल ये बीफ नहीं था, बीफ कुछ और होता है, और ये बस एक अवेयरनेस थी, ये कोई डिस ट्रैक नहीं था, ये सिर्फ एक एटीट्यूड सॉन्ग था, एक तरह से आप कह सकते हैं, जो भी आप इसको कहना चाहिए। बीफ नहीं था, बीफ ये नहीं होता मेरे नज़रिए से। दूसरी हम बात करने वाले हैं भाईजान, उस चीज़ की जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा, जिसका मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, और बस है मुझे गुस्सा। वो ये है कि रिसेंटली पता चला बाबा जी, ज़िंदगी तमाशा, जो कि मैं मूवी पर्सनली जाकर देखना चाहता था, और अकेला जाना कि मतलब देखना चाहता था ये मूवी, वो लग नहीं। हमारा पाकिस्तान का जो बैठे हुए हैं ना ये सेंसर, ये जो बैठे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ये जो फिल्म को चला रहे हैं या अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं, ये नहायत ही कचरे वाले लोग हैं।
कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई चीज़ का पता नहीं। माशरे के ऊपर अगर एक बंदे ने मूवी बनाई, पहले तो बात है बहुत कम लोग हैं जो हकीकत को सामने रखना चाहते। मतलब ऐसे लग रहा है कि इंसानों को जिन्होंने ये डिसअप्रूव किया ना, मतलब ये 24 को लगनी थी मेरे ख्याल से, या इसी महीने लगनी थी, इनको डालो कचरे की टोकरी में। नए जवान नस्ल लेके आओ जो इंसान की बच्ची हो, पढ़ी लिखी हो, असूलों का पता हो, ताकि एक प्रॉपर मूवी को कम से कम लोगों के आगे हकीकत तो रखी जाए। रिसेंटली सनी खान दुरानी ने भी इस पर कमेंट किया था, और मैं तो सीरियसली मतलब लोगों के कमेंट नीचे खोलो, भी मेरे सामने इसके कमेंट खुले हुए हैं, और हर बंदा तरस रहा है ये मूवी को देखने के लिए, सिर्फ चंद लोगों की वजह से। और जो लोगों को अब बोला गया ना, वो वही लोग हैं जो लड़ रहे हैं इस चीज़ पर। हकीकत कड़वी सच, मतलब कोई कड़वा सच सुनना नहीं चाहता। सिर्फ वही मैं तेरा हीरो, तू मेरी पता नहीं हीरोइन, तो बस ये चीज़ें। कोई बंदा अगर प्रॉपर मूवी बना रहा, देखो पाकिस्तान के अंदर मूवियाँ नहीं बनती हैं अच्छी, क्वालिटी वो वाली नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कमर्शियल मूवियाँ नहीं बननी चाहिए, ओबियसली कमर्शियल बनेंगी तो पैसा आएगा, तो जनरेट करेगा सिनेमा। लेकिन अगर एक बंदा कमर्शियल तो होएगी, साथ प्रॉपर सोसाइटी को लेकर और काफ़ी लोगों को टारगेट कर कर, जो हमारे माशरे में गंद फैला रहे हैं, वो टारगेट कर कर अगर कोई मूवी बना रहा है, तो उसमें कौन सा ऐसा अजाब आ गया। एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस तो पैदा होगी कि यार क्या चीज़ क्या है और क्या चीज़ क्या है। बहुत अफसोसनाक चीज़ है यार, सीरियसली मुझे बहुत सीरियसली गुस्सा चढ़ा। और जितनी भी नई नस्ल है उनको गुस्सा ही चढ़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि सच क्या है, सिर्फ उनसे छुपाया जा रहा है। एक मूवी को बैन कर कर, पहले तो बात है एक बंदे ने इतनी मेहनत की, उस मूवी को बैन करके आपको क्या मिलना है, अगले के पैसे डुबाने। इतना टैलेंटेड बंदा मूवी बना रहा है और आप उसकी मूवी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और ये ऐसे लग रहा है कि किसी के कंट्रोल में, मतलब ये जो पाकिस्तान का सिनेमा है ना, और ये जो सेंसर बोर्ड में बैठे हैं, ये सारे ना किसी के कंट्रोल में, और ये उन्हीं पे मूवी है। अफसोस की बात है, बहुत दुख हुआ मुझे, मैंने जाना था ये मूवी देखनी थी, तो बहुत बहुत दुख है मुझे। और अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ ये सरमद साहब मिलकर अब अमेज़ोन में या नेटफ्लिक्स में डाल दें, क्योंकि अब इन्होंने तो नहीं लगाने देनी। बहुत कम मूवी बनती है यार, मौला जट हम लोग वो घंटे का सुन रहे हैं बाबा, कोई सीन नहीं आया अभी तक। 3 मतलब कह रहे हैं इस साल रिलीज़ हो जाएगी, जो कि 4 साल से हम यही सुन रहे हैं इस साल रिलीज़ हो जाएगी। एटलीस्ट कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली थी जो कि मैं पर्सनली जाने लगा था, तमाम जो नौजवान नस्ल है उन सब ने जाना था, और बहुत बड़ी हिट होनी थी, चवल मार दी। ठीक है, मर्जी है तुम लोगों की, लेकिन इससे अब सच नहीं छुप सकता। अब करवे सच है, सच करवा, जो ना बोले वो बढ़वा है। मिलता तुम लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तो यही सीन था। और हाँ, मिलता तुम लोगों को किसी अगली वीडियो पे बाबा जी, तब तक के लिए यस कमांड।